के बाद पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के डिफेंस फोर्स और रूस की सेना के बीच करीब 250 लड़ाइयां हुई है। उधर रूस ने ओडेसा में हमला किए तो यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के जहाजों को निशाना बनाया है। अब तेल के जहाजों को निशाना बनाए जाने से पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और लगता है कि अब भयंकर जहाज तोड़ जंग शुरू हो चुकी है। रूस यूक्रेन में जहाज तोड़ जंग तेज। ओडेसा पोर्ट के पास रूस ने यूक्रेन को घेरा। जेलेंस्की को पुतिन का बारूदी जवाब, यूक्रेन के सभी जहाज जला डालेंगे। समंदर में हो रही मिसाइल ड्रोन की बारिश, ब्लैक सी बना मॉस्को और कीव का काला हॉर्मोज। रूस और यूक्रेन के बीच जहाज तोड़ युद्ध तेज होता चला जा रहा है। 9 दिन में यूक्रेन ने 116 रूसी जहाजों को निशाना बनाया। जेलेंस्की ने किलर ड्रोन के जरिए अज़ोव सागर में ब्लैक हॉर्मोज बना दिया। जेलेंस्की के लगातार हमलों से पुतिन पूरी तरह फायर बन चुके हैं। रूस ने यूक्रेन को ऐसे मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है जिसे सालों तक जेलेंस्की याद रखेंगे। जेलेंस्की को डरावने सपने आएंगे कि कहीं समुद्र में रूसी जहाजों पर हमले करके मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। ओडेसा पोर्ट के पास रूस ने यूक्रेन के एक जहाज पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के ओडेसा पर रूसी हमले में 3 लोग मारे गए हैं। पुतिन ने जेलेंस्की के ड्रोन वार का जवाब ड्रोन हमला करके ही दिया है। रूस ने यह हमला जेरान ड्रोन से किया है, जो ईरान के शाहिद ड्रोन की ही नकल है। पुतिन पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि अगर यूक्रेन नहीं रुका तो उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इस वक्त ओडेसा की तरफ जाने वाले सभी जहाज रूस के टारगेट पर हैं। В режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию. В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди. हालांकि जहाज तोड़ युद्ध में इस वक्त यूक्रेन बहुत आगे है। रूस के जहाजों पर लगातार हमले अज़ोव सागर और काला सागर में हो रहे हैं। एक रिपोर्ट है कि एक ही दिन में रूस के 12 जहाजों पर ड्रोन से हमले किए गए, जबकि 12 दिनों की रिपोर्ट बता रही है कि 160 जहाज टारगेट किए गए। इन हमलों को देखकर साफ लगता है कि यूक्रेन काला सागर और आसपास रूस के तेल निर्यात पर सबसे बड़ा असर डाल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की ईरान की तरह समंदर को हथियार बना रहे हैं। इसमें ज्यादातर तेल के टैंकर थे। जेलेंस्की का मकसद बिल्कुल साफ है, यूक्रेन क्राइमिया तक रूस की सप्लाई लाइन को काट देना। जेलेंस्की पूरी तरह से रूस की सप्लाई लाइन काट देना चाहते हैं। अज़ोव सागर में जिस ढंग से यूक्रेन ने हमला किया, उसके बाद अज़ोव सागर को रूस के खिलाफ जेलेंस्की का काला हॉर्मोज कहा जा रहा है। मतलब समंदर में रूस यूक्रेन एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और ये कोई एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर हमले हो रहे हैं। समंदर में कहां कहां रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, दुनिया की अब इस पर नजर है। रूस यूक्रेन के बीच काला सागर, अज़ोव सागर और कर्च स्ट्रेट ये 3 ठिकाने हैं जहां पानी में आग बरस रही है और जहाज धू धू कर जल रहे हैं। खासकर यूक्रेन के ओडेसा में, यूक्रेन के कोर्नोमोर्स्क में, क्राइमिया के सेवास्तोपोल में, रूस के नोरोसिस्क में
और रूस के कंट्रोल में रहे मारियोपोल में जमकर हमले हो रहे हैं। जहाज जलाए जा रहे हैं, समंदर में आग का गुबार दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है, इन जगहों पर आखिर क्यों भिड़े हुए हैं रूस और यूक्रेन? क्यों समुद्र की लहरें बारूदी शोलों में तब्दील होती जा रही है? खासकर अज़ोव सागर में क्यों ये सब हमले हो रहे हैं? दरअसल अज़ोव सागर रूस के लिए बेहद खास है। इसके जरिए तेल, गेहूं और दूसरे सामानों का एक्सपोर्ट होता है। यहां रूस के तेल और मालवाहक जहाजों को यूक्रेन ने निशाना बनाया है, जिसकी वजह से रूस को इस इलाके में आवाजाही रोकनी पड़ी है। दूसरी जगह है कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट अज़ोव सागर और काला सागर के बीच का मुख्य और संकरा रास्ता है, जहां रूसी युद्धपोतों और टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से रूस को अपनी ब्लैक सी फ्लीट को सुरक्षित जगह पर भेजना पड़ा है। वहीं रूस यूक्रेन की जंग में तीसरी जगह जो आग के गोलों में तब्दील हो गई है, वो है ओडेसा तट। काला सागर में यूक्रेन का तटीय शहर है ओडेसा। ओडेसा के पास यूक्रेन ने रूसी जहाजों को निशाना बनाया, तो पुतिन ने भी ड्रोन हमले से ओडेसा के पास यूक्रेनी जहाजों को जला दिया। रूस के हमले सिर्फ ब्लैक सी और अज़ोव सागर तक ही सीमित नहीं हैं। रूस ने कीव और ज़ापोरेज़िया पर बड़ा हमला किया है और एक बार फिर साबित कर दिया कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने मिसाइल से हमले किए। इसमें 2 गोदाम तबाह हो गए। 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। दूसरा हमला ज़ापोरेज़िया में हुआ, जहां रूस ने गाइडेड बम से अटैक किया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। पुतिन के बारूदी प्रहार से ज़ेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और एक फैसला उन्होंने अब ले लिया है, जिसका उन्हीं के देश में विरोध होने लगा है। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की ने युद्ध हारने वाला फैसला ले लिया है?